नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब ठीक होंगे, व्यस्त होंगे, अपने काम में मस्त होंगे और विशेष रूप से पढ़ाई में पढ़ने वाले स्टूडेंट मस्त होंगे। प्रेव्या क्लासेस के इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अमृत कुमार आज आपको एसएसटी विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस कक्षा 10वीं लेवल की जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है वो वर्ड में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिस पे अपन की चर्चा रहेगी। और विशेष रूप से आज की जो हमारी चर्चा है वो सत्ता की साझेदारी और संघवाद को लेकर के रहेगी। तो सबसे पहले हम सत्ता की साझेदारी की इस पीपीटी को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सामान्य परिचय देना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों। सत्ता की साझेदारी इस पाठ के अंदर हम दो उदाहरण लेंगे। एक यूरोप महाद्वीप के एक देश की अपन बात करने वाले हैं, यूरोप महाद्वीप के इस राष्ट्र अपन बात करने वाले हैं बेल्जियम की बात करेंगे और साथ ही साथ हमारी एशिया महाद्वीप के एक राष्ट्र श्रीलंका को लेकर के हम बातचीत करेंगे। श्रीलंका और ब्रसेल्स के अंदर किस प्रकार से विभिन्न जातीय समुदायों के बीच में आपसे टकराव हुए उसको लेकर अपन बातचीत करेंगे, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सत्ता में साझेदारी का क्या महत्व रहता है, क्या विषय होता है, इसको लेके हमारी चर्चा है वो होती रहेगी बीच बीच में। तो अपन बिना किसी देरी के अपनी इस पीपीटी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई। देखो, अभी जोधपुर एकेडमी के द्वारा हाल ही के दिनों में एक एग्जाम आयोजित हुआ था और उसमें यह सीधा प्रश्न पूछ लिया गया था कि श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी। और इस प्रश्न की लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र अपने बना था 1948 के अंदर। श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, 1948 में। यानी कहने का मतलब है 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। वो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त के दिवस को मनाया जाता है। तो अपन को यहाँ पे साथ ही साथ एक तुलनात्मक अपन अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए मैं श्रीलंका के बारे में बात करने से के साथ साथ एशिया का एक और राष्ट्र जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो भारत के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा जो यहाँ से अपने 1950 में आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 भारत गणतंत्र हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट था। और 1949 के अंदर क्या हुआ था, तो 1949 में आप सभी को पता ही है कि 1949 में अपने जो हुआ था 1949 के अंदर अपने बेल्जियम में 1949 के अंदर भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्वित हुआ था। ये कुछ फैक्ट है भारतीय पॉलिटी के संदर्भ में। दूसरा जो अपना प्रश्न था वो क्या था, दूसरा प्रश्न है वो ये है कि बेल्जियम में 10 भाषी क्षेत्र कौन सा है। ब्रसेल्स नहीं है, वेलोन भी नहीं है और उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन आजकल स्टूडेंट बहुत कुछ करते हैं परंतु ये भी नहीं है। बेल्जियम के अंदर जो 10 भाषी क्षेत्र था उस क्षेत्र का नाम था अपना फ्लेमिश में रहने वाले लोग हैं वो 10 भाषा बोलते थे। फिर अपना जो तीसरा क्वेश्चन है वो है श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा है वो कब घोषित किया गया था। श्रीलंका के अंदर है सिंहली भाषा को राजभाषा है वो कब घोषित किया गया था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो वो किया गया था 1956 यानी 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में संपूर्ण देश की सरकार को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। तो भारत में संपूर्ण देश की जो सरकार होती है उस सरकार को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता है, इस सरकार को जाना जाता है अपने केंद्र सरकार के नाम से, अगला जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय पूछा है, ऑप्शन में हमारा पेरिस है, लंदन है, जेनेवा है, ब्रसेल्स है। तो यूरोपीय संघ के मुख्यालय को हमारे लेकर के बात हो रही थी। तो यूरोपीय संघ का जो हमारा मुख्यालय है वो ब्रसेल्स के अंदर है। ये ब्रसेल्स के संदर्भ में एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है। ब्रसेल्स क्या है, तो ब्रसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रसेल्स है। ठीक है, इसके अलावा शासन के विभिन्न अंगों के बीच
सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो हमारा बंटवारा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन में है हमारे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच बंटवारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो प्यारे बच्चों रहेगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण है वो हमारा रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? यानी किस देश के अंदर सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन में हमारा श्रीलंका है, भारत है, बेल्जियम है, ब्रिटेन है। तो यहाँ पर सामुदायिक सरकार है वो मतलब दिखाई देती है, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपने बेल्जियम के अंदर। कहाँ पर? बेल्जियम के अंदर। कहाँ पर प्यारे बच्चों? बेल्जियम के अंदर इसका आंसर रहेगा। एक मिनट, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? उसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज सरकार, सामुदायिक सरकार, अल्पमत सरकार, डमी सरकार। तो वहां पर जो सरकार काम कर रही है उसको कहा गया है सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? अंत पूछा है यहाँ पर। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था कि श्रीलंका के अंदर सिंहली और तमिल भाषी लोगों के बीच में आपस में जो मतभेद था सत्ता के बंटवारे को लेकर, उसको लेकर के गृह युद्ध छिड़ा था मतलब 1980 के अंदर। और ये अंत कब हुआ, यहाँ पर प्रश्न अंत कब हुआ ये पूछा जा रहा है। तो श्रीलंका के में गृह युद्ध का जो अपना अंत हुआ था वो हुआ था 2009 के अंदर। अगला प्रश्न इसने पूछा है, 10वां प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बेल्जियम की राजधानी पूछी जाती है। जोधपुर एकेडमी के द्वारा आयोजित हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है वो अपने क्या है? ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सॉरी, राजधानी नहीं, भाषा पूछा है। ठीक है, तो ब्रसेल्स में रहने वाले लोगों की भाषा कौन सी है? तो राजधानी पे जो ब्रसेल्स के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी भाषा फ्रेंच है। जबकि यहाँ पर अधिकतर जो भाषा बोलने वाले बेल्जियम के अंदर प्यारे बच्चों जो लोग रहते हैं वो डच भाषी लोग रहते हैं। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? तो बेल्जियम की सीमा है वो किस देश के साथ नहीं लगती है? ये हमारा ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। तो फ्रांस के साथ भी लगती है, नीदरलैंड्स के साथ भी लगती है, जर्मनी के साथ भी लगती है, परंतु यहाँ ब्रिटेन के साथ में है वो अपने बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है। ठीक है, बेल्जियम की आबादी कितनी है? बेल्जियम की आबादी कितनी है? 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ से अधिक और 20 करोड़। यहाँ पर अपने जो ऑप्शन है इसमें देखा जाए तो बेल्जियम की जो आबादी है इसके बारे में पूछा है। तो बेल्जियम की जो आबादी है वो 1 करोड़ से अधिक की है। अगला हमारा जो प्रश्न है, बेल्जियम के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं वह भाषा कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न चेंज हुआ है। ऊपर देखो प्रश्न पूछा था, यहाँ पे अपन को पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी कि बेल्जियम की राजधानी, मैंने कहा था बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है उसमें अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, हमारा ये प्रश्न था। तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, परंतु बेल्जियम में अधिकांश लोग, राजधानी में नहीं पूरे देश का पूछा जा रहा है। तो बेल्जियम के जो लोग हैं वो अधिकांश तो कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वहाँ डच भाषी लोग हैं। कौन सी है? डच भाषी है। जबकि फ्रेंच भाषी लोग हैं वो राजधानी में सर्वाधिक मतलब अपन वहां पे बोलने वाले दिखाई देते हैं। अगला 14वां प्रश्न है हमारा, बेल्जियम के जो लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा और समृद्ध है वे कौन से हैं? ठीक है, बेल्जियम के जो लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा और समृद्ध है, यानी कहने का मतलब है जिनके आर्थिक संसाधनों पर जिनका ज्यादा मतलब
अधिकार है वो किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं? जर्मन भाषी ऑप्शन में आया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जर्मन भाषी नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं, अंग्रेजी भाषी भी नहीं है। तो डच भाषी संख्यात्मक रूप से ज्यादा है, परंतु फ्रेंच भाषी जो लोग रहते हैं राजधानी ब्रसेल्स के अंदर, वो मैक्सिमम जो लोग हैं उनका संसाधनों के ऊपर मतलब कि अधिकार है। यानी कहने का तात्पर्य कि बेल्जियम के 100% जो संसाधन है उसमें 20% आबादी जो अपने इन डच भाषी फ्रेंच भाषी लोगों की है, इस फ्रेंच भाषी लोगों का अपने 80% संसाधनों के ऊपर 80% संसाधनों के ऊपर क्या है, इनका अधिकार है, यानी ये समृद्ध है कहा जाए तो। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हाँ, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये रहेगा, ठीक है, एक मिनट। बेल्जियम के अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो भाषा को लेके अपन ने बात कर दी थी कि वो डच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम के जो लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध है, ये भी हो चुका है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की कुल आबादी कितनी है? श्रीलंका की आबादी को लेके हमारी जो बातचीत होने वाली है, तो श्रीलंका की जो आबादी है वो अपने कितनी है? ऑप्शन में 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, लगभग 10 करोड़ और 2 करोड़। तो देखो 1 करोड़ की आबादी हम ऊपर चर्चा करके आए, वहां पे रहती है बेल्जियम के अंदर। श्रीलंका की जो आबादी अपन को पूछा है, श्रीलंका की जो अपनी ये आबादी है वो कितनी है? तो श्रीलंका की आबादी ये थी, परंतु सॉरी, बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ थी, श्रीलंका की आबादी पूछी है तो श्रीलंका की हमारी आबादी थी वो 2 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जिस धर्म या सामाजिक समूह के लोग सर्वाधिक संख्या में हैं वो कौन से हैं? तमिल, मुसलमान, हिंदुस्तानी, तमिल और सिंहली। तो देखो यहाँ पर सिंहली मुसलमान तो होंगे नहीं, ठीक है, और तमिल और सिंहली समुदाय के लोग श्रीलंका में रहते हैं। तमिल 2 प्रकार के हैं, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल और एक भारतीय मूल के तमिल है, ठीक है। दूसरा सिंहली समुदाय है जो सर्वाधिक संख्यात्मक रूप से श्रीलंका के अंदर है वो निवास करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, इसके ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी इसको अपन चेंज करेंगे, देखेंगे कि अगले वाले क्वेश्चंस, हाँ अभी ये इसमें थोड़ा क्या है कि बीच में गैप रह गया था, तो हम उस क्वेश्चंस को वापस देखेंगे। 17वां क्वेश्चन, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती को दर्शाने वाला कदम कौन सा है? यानी प्रश्न क्या है, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती को दर्शाने वाला कदम कौन सा है, ये हमारा प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन भी हमारे सामने है, चारों के चार, जिसको लेके अभी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालय में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति, और अगला जो हमारा फाइनली ऑप्शन है वो है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अपने उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतांत्रिक देशों में या लोकतांत्रिक देशों में देश की एकता तभी संभव है, यानी कोई भी राष्ट्र लोकतांत्रिक देशों के अंदर एकजुट कब रह सकता है? बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व कायम करे, तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक देशों के अंदर है वो एकता संभव नहीं हो सकती, तो यह ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदार न बनाए। देखो हिस्सेदार न बनाएंगे, हिस्सेदार न बनाओगे तो भी मतलब एकता संभव नहीं है। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है, सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावनाओं का आदर किया जावे, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आंसर को सेलेक्ट करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त में से कोई नहीं, तीसरा 6 वाला ऑप्शन है, सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करना, यानी अगर आप ऐसा करोगे तो राष्ट्र के अंदर एकता संभव है, तो इसका हमारा आंसर रहेगा स। 19वां प्रश्न है हमारा, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। यानी सत्ता का वितरण विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा के आधार पे, धार्मिक जनसंख्या के आधार पे करना क्या कहलाता है, इसको लेके अच्छा उदाहरण इसका कौन सा है? तो भारत की लोकतांत्रिक सरकार
बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, श्रीलंका की लोकतांत्रिक सरकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सर सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा बेल्जियम की सामुदायिक सरकार, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। अगला प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी का नाम है, काफी लंबे टाइम से अपन कोशिश कर रहे थे बेल्जियम की राजधानी कौन सी है। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, परंतु उससे पहले ऑप्शन देखते हैं, कोलंबो, बैंकॉक, नेमूर और ब्रसेल्स। तो कोलंबो नहीं है, क्योंकि कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? श्रीलंका की राजधानी का नाम है। और अपन को पूछा है बेल्जियम की राजधानी, किसकी राजधानी पूछा? बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी का नाम है अपने ब्रसेल्स है, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की तरफ है वो जाने वाले हैं। हाँ सर, अगला जो हमारा प्रश्न है, बेल्जियम में निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने पार्ट की शुरुआत में ही बात कर दी थी और बता दिया था कि बेल्जियम है वो अपने यूरोप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। तो यहाँ पे अपन जो सत्ता की साझेदारी यूनिट को लेकर चर्चा कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे बेल्जियम के अलावा एक दूसरा राष्ट्र था, वो था अपना श्रीलंका। तो श्रीलंका यहाँ पर प्रश्न होता कि किस देश, बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है, ठीक है, यहाँ पे पूछा जाता तो यूरोप है ही, परंतु यहाँ श्रीलंका पूछा जाता तो कौन से महाद्वीप में स्थित है श्रीलंका। तो दो अलग अलग महाद्वीपों के राष्ट्रों को लेकर इस पाठ में चर्चा की गई है, ठीक है। 22वां प्रश्न है हमारा, किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने गृह युद्ध का रूप ले लिया था? ठीक है, तो श्रीलंका ऑप्शन में, ब्रिटेन, बेल्जियम में, भारत में। तो यहाँ पे हम सत्ता की साझेदारी यूनिट में दो ही देशों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ही हमारा आंसर होगा। तो दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास की जो स्थिति देखने को मिलती है वो हमारे श्रीलंका में मिलती है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर दो सामाजिक समूह, एक तो थे अपने सिंहली समुदाय जो संख्यात्मक रूप से ज्यादा था, और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में तमिल भाषी लोग थे। तमिलों और सिंहलियों के बीच में आपस में समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास देखने को मिलता है। इसी के चलते गृह युद्ध के हालात है वो 1980 के अंदर है वो श्रीलंका में बने थे। और ऊपर अपन एक क्वेश्चन देख के आए हैं कि गृह युद्ध का अंत कब हुआ था, श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? तो अंत है वो 2009 के अंदर हुआ था। तो यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में। अगला प्रश्न है हमारा, 36 सत्ता की साझेदारी के द्वारा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नियंत्रण व संतुलन बनाए रखती है। इस कथन के आधार पर निम्न में से सही विकल्प का अपन को चयन करना है। यानी 36 सत्ता की साझेदारी के द्वारा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए क्या चीजें जरूरी है? तो ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, ठीक है। दूसरा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य जो भी अपन संबंध वगैरह कुछ भी कह सकते हैं, और फिर है विभिन्न दबाव समूहों के मध्य की स्थिति। तो ये ऑप्शन है। इनमें से सबसे हमारा जो सटीक आंसर होगा वो होगा किसी भी मतलब 36 सत्ता की साझेदारी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम सफल होते हुए तभी देख सकते हैं जहां पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बड़ा इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करती है। अगला हमारा प्रश्न है, बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच कुल कितने संविधान में संशोधन किए थे? ठीक है, संविधान संशोधन है 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम में कितनी बार हो चुके हैं? ऑप्शन में 4, 5, 2 और 8 है। तो 4 बार। कितनी बार किए थे? 4 बार किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, 1950 से 60 के दशकों के बीच ब्रसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी? यानी ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, यहाँ पर दो समुदाय थे, एक तो थे डच भाषी और दूसरे थे अपने फ्रेंच भाषी। इनमें किस बात को लेकर समस्या थी? धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधता और आर्थिक विविधता अपना ऑप्शन है इसके अंदर। तो यहाँ पर इनके बीच में भाषाई विविधता को लेकर के कुछ स्थितियां ठीक नहीं थी, जिसके बारे में अपन चर्चा करके आए। राजधानी ब्रसेल्स के अंदर है वो फ्रेंच भाषी लोग, और बाकी आमतौर से पूरे बेल्जियम के अंदर जो सर्वाधिक बहुसंख्यक समुदाय था वो हमारा था
अपने डच भाषी। ठीक है, तो ये हमारे सत्ता की साझेदारी के जो 25 खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर हमारी ये चर्चा है वो प्यारे विद्यार्थियों समाप्त होती है। थैंक यू।